नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को जो है शुभ संध्या। गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग जो है इस क्लास से जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग सभी लोगों को। मित्रों, आज की हमारी जो क्लास है वो जो है कल भी हमने आपको बताया था कि देखिए अजंता, एलोरा, बाघ गुफा, जोगीमारा गुफा, बादामी है, सित्तनवासर, श्रृंगेरिया, एलिफेंटा, ये सारी जो गुफाएं हैं इससे संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं, कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। इसमें भी कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न आपको दिखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की आगे भी संभावना और ज़रूर पूछे जाएंगे। किसी भी कला के पेपर में या कभी जीके जीएस के पेपर में भी पूछ लिया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास जो है हमारी। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या कह रहा है, चलिए हम देखते हैं। और आप सभी लोग जो है जवाब ज़रूर दीजिएगा और फिर जो है प्रश्न होने के बाद जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने सही हुए और जो है। और चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। वीडियो को तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और इस क्लास का लाभ उठा सके। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। जवाब दीजिएगा आप सारे लोग। चलिए देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिएगा और जवाब दीजिएगा, बताइएगा। मार विजय अजंता के किस गुफा में चित्रित है? बताइएगा, मार विजय अजंता के किस गुफा में चित्रित है? ये तो पता है कि अजंता के गुफा में जो है मार विजय नामक कोई चित्र है। और किस गुफा संख्या में है ये बताइएगा। गुफा संख्या 1 में है, 9 में है, 11 में है, 21 में है। बताइएगा मार विजय अजंता के किस गुफा में चित्रित है? बताइएगा मार विजय नामक जो चित्र है वह अजंता के किस गुफा में चित्रित है? बताइएगा आप सभी लोग, सारे लोग बताइए, सारे लोग जवाब दीजिए प्रश्नों के। चलिए बताइएगा मार विजय नामक जो चित्र देखिए वह अजंता के गुफा संख्या 1 में चित्रित है। गुफा संख्या 1 में चित्रित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, गुफा संख्या 1 में। देखिए एक क्वेश्चन था जो 2021 के टीजीटी के पेपर में पूछा गया था। मार विजय नामक मूर्ति मार विजय नामक मूर्ति जो है अजंता के किस गुफा में जो है आपकी है? देखिए उसमें गुफा संख्या 1 भी था और गुफा संख्या 26 भी था। ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोगों ने गुफा संख्या 1 को टिक किया, क्योंकि जो है मूर्ति पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मार विजय आया तुरंत सारे लोगों ने गुफा संख्या 1 को टिक किया। यहाँ पे देखिए मार विजय नामक जो चित्र है वो गुफा संख्या 1 में है, लेकिन मार विजय नामक जो मूर्ति है वह गुफा संख्या 26 में है। गुफा संख्या 26 में है। और जो अगर पूछता है गुफा संख्या अजंता के किस गुफा में हिंसक चित्र पाए गए हैं, हिंसक चित्रों से संबंधित है, वो आपका हो जाए गुफा संख्या 1। देखिए हिंसक चित्र हैं आपके गुफा संख्या 1 में अजंता के मार विजय और जो है एक है बैलों की लड़ाई। ये दोनों जो हैं हिंसक चित्र हैं, ये दोनों जो हैं हिंसक चित्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए गायिकाएं चित्र बाघ के किस गुफा में चित्रित हैं? बताइएगा गुफा संख्या 8 में है, 4 में है, 9 में है, 3 में। बताइए गायिकाएं नामक जो चित्र है वह बाघ गुफा के किस गुफा में है? बताइएगा बाघ में जो है किस गुफा में है चित्र? बाघ में कुल 9 गुफाएं पाई गई हैं। जो आपकी चौथी और 5वीं गुफा है उसी में कुछ चित्र पाए गए हैं। सबसे अधिक जो है चौथी गुफा में पाए गए हैं। तो आप देख के ही लगा सकते हैं टिक। इसमें सिर्फ देखिए चौथी गुफा का ही नाम है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बिल्कुल सही जो है आपका 4 सही होगा, गुफा संख्या 4 सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं। यह जोगीमारा गुफा के किस खंड में है? बताइएगा ये जोगीमारा प्रथम आर्ट गैलरी जो है, प्रथम ऐतिहासिक गुफा जो है जोगीमारा गुफा, उसमें कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम या वार्तालाप कर रहे हैं। और यह जोगीमारा गुफा के किस खंड में है? बताइएगा
किस खंड में है। जोगीमारा गुफा के जो है चित्र जो हैं, जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं वो दो खंडों में विभाजित कर दिए गए हैं, 2 खंडों में विभाजित किए गए हैं। बताइएगा, 2 खंडों में विभाजित किया। और असित कुमार हल्दर ने इसे जो है 7 खंडों में विभाजित किया, और कुछ अन्य विद्वानों ने जो है 8 खंडों में विभाजित कर दिया। चलिए यहाँ बताइएगा किस खंड में है, दूसरे खंड में है। दूसरे खंड में यह चित्र हैं आपके, दूसरे खंड में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, दूसरे खंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है। बताइएगा, पहली गुफा, 16वीं गुफा, 9वीं गुफा, 17वीं गुफा। महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग नामक चित्र है वह अजंता गुफा में है, और अजंता गुफा के किस गुफा में चित्रित है ये बताना है आपको। अजंता गुफा जो है वह जो है सातवाहन या वाकाटक कालीन 16वीं गुफा जो है। और देखिए 16वीं गुफा में ही महात्मा बुद्ध का गृह त्याग नामक चित्र है। महात्मा बुद्ध का जो है गृह त्याग नामक चित्र है। और इसी गुफा में एक ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ लेख भी प्राप्त हुआ, जिसका संबंध जो है वराह देव से था। और 5वीं शताब्दी में लगभग इसका निर्माण हुआ। 16वीं गुफा का जो निर्माण हुआ 5वीं शताब्दी में हुआ। और जो है देखिए यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। और भी कुछ इसके प्रसिद्ध चित्र हैं, बताइएगा कौन सा प्रसिद्ध चित्र और है। सबसे प्रसिद्ध चित्र है इस गुफा का मर्दासन राजकुमारी, और सबसे सुंदर चित्र भी है, सबसे सुंदर भी है और जो है सबसे प्रसिद्ध भी है मर्दासन राजकुमारी। और है बुद्ध के उपदेश के चित्र हैं। और है अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट, ये गुफा संख्या 16 के चित्र हम बता रहे हैं आपको, गुफा संख्या 16 के। और देखिए बुद्ध के जन्म लेते ही 7 कदम चलने वाली कथा, ये भी गुफा संख्या 16 में। और देखिए माया देवी स्वप्न, यह जो है माया देवी स्वप्न देखिए गुफा संख्या 2 में भी है और गुफा संख्या 16 में ही भी है। माया देवी स्वप्न जो है देखिए यहाँ पे आपको टिक कर देते हैं, 16वीं गुफा में है। और 16वीं गुफा में आपका माया देवी स्वप्न जो है यह गुफा संख्या 2 में भी है और गुफा संख्या 16 में भी है। यह जो है दोनों में है यह चित्र। और देखिए बुद्ध की पाठशाला गुफा संख्या 16 में है, बुद्ध की पाठशाला गुफा संख्या 16 में। और देखिए सुजाता की कथा जो है खीर ग्रहण वाली कथा थी वह भी गुफा संख्या 16 में। और देखिए नागराज का सिंहासनारूढ़ प्रतिमा, यह जो थी गुफा संख्या 9 में है और गुफा संख्या 16 में भी है। गुफा संख्या 9 में और गुफा संख्या 16 में भी है। और देखिए जो जातक कथाओं से संबंधित है, देखिए हस्ती जातक का जो है चित्र वह 16वीं गुफा और 17वीं गुफा दोनों में है। और सुता सोम जातक का जो है 16वीं गुफा में है। और देखिए महाउमंग जातक का चित्र जो है 16वीं गुफा से प्राप्त है। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल समर्पण अजंता के किस गुफा संख्या में है। बताइएगा, राहुल समर्पण नामक चित्र है वह जो है अजंता के किस गुफा संख्या में है। बताइएगा अजंता के किस गुफा में है, 10वीं में है, 16वीं में, 9वीं में, 17वीं में। बिल्कुल सही जवाब 17वीं में है आपके। 17वीं गुफा के और भी जो है संबंधित चित्र हैं उसको हम जो है आपको बता देते हैं। देखिए जो है 17वीं गुफा में सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए जिसे चित्रशाला कहा गया, और इसका निर्माण जो है देखिए 17वीं गुफा का निर्माण जो है वाकाटक राजाओं ने करवाया। और जो है इसका निर्माण हरिसेन के एक श्रद्धालु ने करवाया था। करवाया था इसका निर्माण, जो हरिसेन के एक श्रद्धालु ने इसका निर्माण करवाया था और 5वीं शताब्दी में करवाया था। 16वीं 17वीं गुफा जो दोनों है अजंता की, ये दोनों समकालीन गुफाएं हैं। और देखिए 17वीं गुफा में जातक कथा से संबंधित चित्र बहुत अधिक पाए गए हैं। देखिए 6 दंत जातक, श्याम जातक, वेशांतर जातक, महाहंस जातक, ये 17वीं गुफा में भी है और दूसरी गुफा में भी है। महाकपि जातक, मृग जातक, मातृकोश जातक, और देखिए महिष जातक, आदि जातक, और देखिए
इतने ये सारे चित्र हैं। देखिए, 6 दंत जातक, श्याम जातक, ये दोनों चित्र जो है ना 17वीं गुफा में भी हैं और 10वीं गुफा में भी हैं। ये हम आपको बता देते हैं। शिवी जातक 17वीं गुफा में, हस्त जातक जो है ये 16वीं और 17वीं दोनों में है। सिंघला वादन जातक ये 17वीं गुफा में है। गज जातक 17वीं गुफा में। देखिए और भी अन्य चित्र है जातक कथाओं के अलावा भी देखिए अन्य चित्र, जैसे आप देखिए राहुल समर्पण का हमने पूछा 17, भिक्षुक बुद्ध, माता पुत्र, यशोधरा व राहुल, ये जो है आपकी जो है 17वीं गुफा में। और देखिए उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं, इंद्र का चित्र, ये दोनों भी 17वीं गुफा में है। संसार चक्र भाव चक्र यह 9वीं गुफा और 17वीं, संसार चक्र भाव चक्र 9वीं और 17वीं गुफा में है आपके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में जो है बताइएगा किसे दर्शाया गया? भैंसे को, सफ़ेद हाथी को, घोड़ा को, स्तूप को, बताइएगा। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में जो है सफ़ेद हाथी को दर्शाया गया है। सफ़ेद हाथी को दर्शाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? दूसरा, सफ़ेद हाथी को, सफ़ेद हाथी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन चैत्य गुफा है? इनमें से कौन चैत्य गुफा बताइएगा? 11वीं, 20वीं, 9वीं और पहली, बताइएगा। इनमें से चैत्य गुफा, देखिए जो चैत्य गुफाएं हैं वह गुफाएं 5 गुफाएं हैं आपकी। 5 गुफाएं जो हैं वो चैत्य गुफाएं हैं। और बताइएगा कौन सी चैत्य गुफाएं हैं, कौन कौन सी 5 गुफाएं जो हैं वो चैत्य गुफाएं, बताइएगा। 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं और 29वीं, बताइएगा। चैत्य गुफाएं जो हैं आपकी 9वीं, 10वीं, 19वीं और जो है आपकी 26वीं और 29वीं, बताइएगा ये हैं। और इसमें से आपका तो कौन सा सही हो जाएगा? देखिए 19वीं, देखिए 9, 10, 19 है आपका और है आपकी 26 और है आपकी 29। ये आपकी जो गुफाएं ये चैत्य गुफाएं हैं। चैत्य गुफाएं, चैत्य गुफाएं, जो चैत्य गुफाएं कहा किसे जाता है? चैत्य गुफाएं जो होती है जो चैत्य बौद्ध मंदिरों को कहा जाता है। चैत्य गुफा जो है बौद्ध मंदिरों को कहा जाता है और जहाँ पूजा उपासना की जाती है, जहाँ पूजा उपासना की जाती है। और चैत्य का स्वरूप कैसा होता है? घोड़े के नाल के आकार का होता है। देखिए घोड़े के नाल के आकार, इस तरह से आपका चैत्य का स्वरूप होता है। चलिए 5 चैत्य गुफाएं हैं अजंता में, कुल 5 चैत्य गुफाएं याद कर लीजिए। 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं, 29वीं और कहीं कहीं 30वीं भी दिया रहता है, लेकिन आप इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मरणासन राजकुमारी देखिए किस गुफा में चित्रित है? देखिए ये तो बिना कहे लगाएंगे 16वीं गुफा में, 16वीं गुफा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहस्त्रबुद्ध अजंता के किस गुफा में चित्रित हैं? बताइएगा। सहस्त्रबुद्ध 9, 2, 1, 6, बताइएगा। सहस्त्रबुद्ध की जो प्रतिमा है, सहस्त्रबुद्ध जो हैं वह किस गुफा में चित्रित हैं? सहस्त्रबुद्ध का चित्र जो है किस गुफा में है? अजंता के किस गुफा में है? बताइएगा आप सारे लोग बताइएगा। सहस्त्रबुद्ध का जो है वह किस में है? किसमें है सहस्त्रबुद्ध? यानी 1000 बुद्ध प्रतिमा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। या गुफा संख्या 2 में है सहस्त्रबुद्ध 1000 बुद्ध प्रतिमा। देखिए और देखिए माया देवी का स्वप्न नामक जो चित्र है वह गुफा संख्या 2 में है और 16 में भी है। बुद्ध जन्म का चित्र गुफा संख्या 2 में है। और जो है आप देखिएगा प्राणों की भिक्षा गुफा संख्या 2 में है। सुनहरे मृग का उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है, गुफा संख्या 2 में है। झूला झूलती राजकुमारी गुफा संख्या 2 में है। और देखिए जाति जो आपके जातक कथाओं से संबंधित है, क्षांतिवादी जातक, महाहंस जातक गुफा संख्या 2 में है। बताइए एक और है विदुर पंडित जातक की कथा, यही गुफा संख्या 2 में है। और 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी और तूषित स्वर्ग सर्वनाश भी बहुत महत्वपूर्ण है, गुफा संख्या 2 में है। तूषित स्वर्ग सर्वनाश 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली भी कहा जाता है? बताइएगा।
अजंता, बाघ, एलोरा, सित्तनवासल कहाँ की चित्रकला शैली को शास्त्रीय शैली, कल हम आपको बताए थे शास्त्रीय शैली जो है आपके अजंता गुफा, अजंता गुफा के जो है चित्रों को जो है चित्रकला को जो है जो चित्र हैं उसको जो है शास्त्रीय शैली जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। असित कुमार हालधर और नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की, बताइए। 1918, 1921, 1925, 1924 बताइएगा। असित कुमार हालधर और नंदलाल बोस दोनों बंगाल शैली के चित्रकार हैं, दोनों अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य हैं और इन्होंने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की थी किस सन में? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में आपका दूसरा सही हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सित्तनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है, बताइएगा। सित्तनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे जाता है, बताइएगा। अब सित्तनवासल गुफा की खोज का श्रेय जो है किसे जाता है, बताइए। प्रोफेसर डोरविल जो है और मूरे जो हैं और जो है पर्सी ब्राउन है, अलेक्जेंडर है, बताइएगा आप लोग। सित्तनवासल गुफा की खोज का श्रेय जो है किसे जाता है, बताइएगा। अभी हमने आपको कल ही बताया था सित्तनवासल गुफा की खोज किसने की थी, दुर्बिल ने 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में दुर्बिल ने की थी। 1934 ईस्वी में दुर्बिल ने की थी और जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन संतों का निवास स्थल ही सित्तनवासल का अर्थ होता है। तमिलनाडु के जो है पट्टुकोट्टाई जिले में स्थित है, बताइए। और जो है पल्लव शासकों, पांड्य शासकों ने जो इसका निर्माण करवाए थे, जिसमें महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, ये लोग हैं, जैन धर्म से संबंधित है। और जो है ये गुफा जो है यहाँ पे देखिए अर्धनारीश्वर का जो है एक स्तंभ पर जो है चित्र प्राप्त होता है। अर्धनारीश्वर का चित्र जो है एक स्तंभ पर प्राप्त होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सित्तनवासल गुफा में अर्धनारीश्वर का चित्र जो है प्राप्त होता है। और जो है आप देखें गर्दन फुलाए मोर, ये भी आपके जो है सित्तनवासल गुफा से प्राप्त होता है। और देखिए स्तंभों पर प्रेमी युगल का चित्र, ये देखिए आपके सित्तनवासल। और कमल सरोवर सबसे महत्वपूर्ण है आपका, कमल सरोवर सित्तनवासल गुफा से, कमल सरोवर सित्तनवासल गुफा से देखिए प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है, बताइएगा। बौद्ध ब्राह्मण, वैष्णव बौद्ध, जैन ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं, बताइए। इसमें देखिए जैन धर्म से और ब्राह्मण धर्म से, और ब्राह्मण धर्म से। चलिए आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। एलिफेंटा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम क्या है, बताइएगा। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, मुंबई, धारापुरी, बताइएगा। एलिफेंटा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम जो है धारापुरी है, उस स्थान का नाम धारापुरी है। बिल्कुल सही, धारापुरी आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे लोग हैं जो है आप लोग जवाब देते रहिए, सारे लोग जो है। और जो है वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए सारे लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित है, बताइएगा। रामपुर, बिहार, सारनाथ, ग्वालियर। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित है, बताइएगा। कहाँ पर? ग्वालियर में जो है संग्रहालय में जो है बाघ गुफा की प्रतिलिपियां संरक्षित हैं या सुरक्षित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जोगीमारा के चित्र किस पर बने हैं, छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर, पीली पृष्ठभूमि पर, बताइए। जोगीमारा के जो चित्र हैं वह छतों पर बने हैं, छतों व दीवारों पर जोगीमारा के चित्र जो हैं भित्ति चित्र हैं बने हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, ये तो सारे लोगों को याद होगा। असित कुमार हल्दर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, बताइएगा। किस चित्रकार ने बाघ गुफा की, अजंता गुफा की और जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की, बताइएगा। आप सारे लोग बताइएगा आप सारे लोग। किसने? असित कुमार हल्दर ने। और किस सन में तैयार की थी?
किस सन में तैयार की थी, ये जवाब दे दीजिए। किस सन में, किस सन में इन्होंने तैयार की थी, बताइएगा। देखिए, असित कुमार हल्दर ने तैयार की थी, देखिए 1910 ईस्वी में अजंता गुफा की, देखिए अजंता गुफा की। और जो है 1914 में जो है आपके जोगीमारा की, और जो 1921 में आपके किसकी, बाघ गुफा की, बाघ की। चलिए, 1910 में अजंता की, 1914 में जोगीमारा की, और 1921 में बाघ गुफा की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, ये तो सारे लोगों को पता है। एलोरा में 34 गुफाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाघ गुफा के किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। किस गुफा को, पांचवी को, चौथी को, तीसरी को, दूसरी को, बताइएगा। बाघ गुफा के किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। किस गुफा को, तीसरी गुफा को, तीसरी गुफा को। पहली गुफा को गृह गुफा, गृह गुफा। दूसरी गुफा के गुसाई या पंचपांडव गुफा। तीसरी गुफा को हाथी खाना। चौथी गुफा को रंगमहल। पांचवी गुफा को पाठशाला। और छठवीं गुफा को कहीं कहीं शिक्षकों का निवास स्थान कहा जाता है। सातवीं, आठवीं, नौवीं गुफा का नामकरण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल है, बताइएगा। 8वीं शताब्दी के मध्य, 10वीं शताब्दी के मध्य, 11वीं सदी के मध्य, और बताइएगा 12वीं सदी के मध्य, बताइएगा। एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल है, क्या है आपका, एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल जो है वह 8वीं सदी के मध्य। पहला आपका सही हो जाएगा, 8वीं सदी के मध्य, बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी, बताइएगा। शेर की थी, हाथी की थी, घोड़े की थी, बैल की थी। सारे लोग एलिफेंटा नाम सुनते ही आप हाथी को पकड़ लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। अभी हमने आपको तुरंत बताया हुआ है, जैसे ही हमने सित्तनवासल गुफा को लिया तुरंत बता दिया। अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ से, सित्तनवासल से, सित्तनवासल से, सित्तनवासल से गर्दन फुलाए मोर अर्धनारीश्वर का चित्र, गंधर्व चित्र जो है। और आपका ये जो है 3 देवता जो हैं, जो दिव्य पुरुष कहे जाते, फूल तोड़ते हुए दिखाए गए हैं, ये स्तंभों पर बने हैं। और कमल वन का आलेखन, जिसे कमल सरोवर भी कहते हैं, और जो है आपके सित्तनवासल गुफा में ये सारे चित्र हैं। सित्तनवा जो अजंता के समकालीन है यह गुफा, सित्तनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंगीरिया की गुफा की खोज किसने की थी, सिंगीरिया की गुफा की खोज किसने की थी, बताइएगा। मेजर फोर्मस, मूरे, जॉन स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। सिंगीरिया की गुफा की खोज जो है आप देखें 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में मेजर फोर्मस ने की थी, मेजर फोर्मस ने की थी। बिल्कुल सही। यहाँ कहाँ पे है, श्रीलंका, कोलंबो से 100 किलोमीटर जो है दूर है, मटाले ज़िले में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिल्कुल बिल्कुल। और मूरे साहब ने, जो मूरे साहब का नाम दिया हुआ है, 1889 ईस्वी में इन्होंने जो है सिंगीरिया गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ मिलता है, बताइएगा। मेघ अप्सराएं, जैसे मेघ कन्याएं, मेघ अप्सराएं जो है इसका अंकन कहाँ मिलता है, सिंगीरिया, बादामी, सित्तनवासल, इनमें से कोई नहीं। मेघ कन्याओं का जो अंकन है वह है आपके कहाँ से, सिंगीरिया से, सिंगीरिया से। चलिए अगला देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी हैं, बताइएगा। अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी हैं, अर्धचंद्राकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, कोणात्मक, बताइएगा। अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी हैं, बताइएगा। अजंता की जो गुफाएं हैं वह किस आकार में बनी हैं, बता दीजिएगा। कहाँ, अर्धचंद्राकार, जो बाघोर नदी है। देखिए अजंता गुफा जो जहाँ पर सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है, 250 फीट से 300 फीट ऊंचे सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। और कौन सी नदी जो है, बाघोर नदी, बाघोर नदी के घुमाव के कारण जो है यह अर्धचंद्राकार हो जाती है, ऐसे हो जाती है, अर्धचंद्राकार हो जाती है। बाघोर नदी के किनारे पर स्थित है यह जो अजंता गुफा आपकी है। बाघोर, बाघ गुफा को बाघोर मत लगाइएगा। चलिए
यहाँ पे जो अजंता गुफा है वह बाघोर नदी के जो है घुमाव के कारण जो है अर्धचंद्राकार आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, बताइएगा। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है, ये आप बताइएगा। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन सा? रूप भेदिक, अलंकारिक, वर्णनात्मक। देखिए रूप भेदिक में जो है वह गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक स्वरूपों का चित्रण किया गया है, और जो अलंकारिक है वह विविध आलेखन बनाए जैसे फूल पत्तियों, फूलों, बेलों से ये सब से सजाया गया है, ठीक है। और वर्णनात्मक जिसमें जातक कथाएं आती हैं, देखिए। और जो किस पुस्तक में है, वो जो वाचस्पति गौरेला जी हैं उन्होंने अपनी पुस्तक को, जो उनकी पुस्तक है भारतीय चित्रकला, वाचस्पति गौरेला की पुस्तक है भारतीय चित्रकला, उसमें जो है अजंता के चित्रों के जो विषय हैं उसको 3 भागों में उन्होंने बांटा है। रूप भेदिक, अलंकारिक, वर्णनात्मक। याद कर लीजिएगा, रूप भेदिक का मतलब क्या होता है, अलंकारिक का मतलब क्या होता है, वर्णनात्मक का मतलब क्या होता है, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बादामी की गुफा को स्टेला कैमरिस ने किससे जोड़ा? बादामी की गुफा जो है स्टेला कैमरिस ने खोज की थी। यह अमेरिकी महिला इतिहासकार हैं और इन्होंने जो है उसको शिव विवाह से संबंधित बताया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। पेंटिंग एट बादामी के लेखक हैं, बताइएगा। रॉबर्ट गिल, विसेंट स्मिथ, स्टेला कैमरिस, आनंद कुमार स्वामी। पेंटिंग एट बादामी के जो लेखक हैं वह जो हैं स्टेला कैमरिस जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइएगा। सिंगीरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं, बताइएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय भारत में, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में, जो है लुव्र संग्रहालय पेरिस में, कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में। बताइए सिंगीरिया की प्रतिलिपियां, सिंगीरिया श्रीलंका ये तो याद ही है, और जो है प्रतिलिपियां भी हैं जो कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइए। नारी के आदर्श रूप का चित्रण किस गुफा में दिखाई पड़ता है? नारी के आदर्श रूप का चित्रण जो है आपके अजंता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्तिचित्र प्राप्त हैं, बताइएगा। नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्तिचित्र प्राप्त होते कहाँ से? सितनवासल से, कांगड़ा से, अजंता से, एलिफेंटा से। नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्तिचित्र जो हैं वह अजंता से प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया था, बताइएगा। कौन सा आयातित रंग है जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया था, बताइएगा। हिंगुल, लेपिस लाजुली, स्वर्ण लाजवर्त, बताइएगा। यह प्रश्न देखिए पूछा भी गया था, बताइएगा। आयातित रंग आपका कौन सा है? लेपिस लाजुली कौन सा रंग? नीला रंग। ये आपका आयातित रंग है, यह आपका आयातित रंग है। और जो है यह जो है अजंता में जो है इसका चित्रण किया गया था। और देखिएगा सबसे पहले यह 17वीं गुफा में प्रयोग किया गया था, जो है अफगानिस्तान के, फारस, ईरान से जो है आयातित होता था नीला रंग। इसका जो है लेपिस लाजुली नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? अजंता के चित्रों का मुख्य विषय ये तो सारे जानते हैं, बौद्ध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं, बताइएगा। अजंता, बाघ, सिंगीरिया, इनमें से सभी। देखिए बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं? अजंता भी बौद्ध धर्म से है, बाघ भी बौद्ध धर्म से, सिंगीरिया बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला देखते हैं। अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल कब से कब तक रहा, बताइएगा। 6वीं से 7वीं सदी तक, 5वीं से 7वीं तक, 8वीं से 12वीं तक, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। अजंता गुफा का चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल कब से कब तक रहा? यह 6वीं से 7वीं शताब्दी तक रहा। 6वीं से 7वीं शताब्दी तक आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 6वीं से 7वीं शताब्दी तक। चलिए अगला देखते हैं।
बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र हैं, बताइएगा। सिंगिरिया के हैं, बादामी के हैं, सांची के हैं, अजंता में के हैं, बताइएगा। बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र हैं आपके कौन से? अजंता गुफा के, अजंता के हैं, अजंता के। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए तब तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम तैल व लाख से बने चित्र मिलते हैं, बताइएगा। होरियोजी में, रोम में, नीदरलैंड में, लास्को में, बताइएगा। विश्व में सर्वप्रथम तैल व लाख से बने चित्र, तैल व लाख से बने चित्र कहाँ से मिलते हैं? होरियोजी में, होरियोजी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग था। जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग, बताइएगा। नारा काल था, ताड़ काल था, गुप्त काल था, कोई नहीं था, बताइएगा। बताइएगा आप सारे लोग, कौन सा आपका पहला नारा काल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा में मिलती हैं, बताइएगा। एलोरा में, बताइएगा। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां कहाँ? एलोरा में मिलती हैं, सित्तनवासल में, बाग में, बादामी में, बताइएगा। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां जो हैं आपके सित्तनवासल गुफा से प्राप्त होती हैं। सित्तनवासल गुफा कहाँ है? तमिलनाडु के पट्टुकोट्टाई में है आपके सित्तनवासल। दूसरा आपका सही हो जाएगा सित्तनवासल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वही प्रश्न दोहरा दिया। प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना का भाग है, बाग गुफा। चलिए अगला देखते हैं। बादामी गुफा बनाया गया था, बताइएगा। राष्ट्रकूट द्वारा, प्रतिहार द्वारा, चालुक्य द्वारा, चोल द्वारा, बताइएगा। बादामी गुफा किसके द्वारा? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, प्रतिहार द्वारा, चालुक्य द्वारा, चोल द्वारा, बताइएगा। आप सारे लोग बताइएगा, बता दीजिएगा किसके द्वारा? आपके चालुक्यों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा। और बताइएगा अगला प्रश्न देखिए, बताइएगा। मारविजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मारविजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? अभी हमने बताया था आपकी किस गुफा में? पहली गुफा में, पहली गुफा में आपके चित्रित है। और बताइएगा अगला प्रश्न आपका, बताइएगा। वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक कहाँ चित्रित है? बताइएगा। सांची में है, जोगीमारा में है, इमली खो में, सीता बोंगड़ा में है, बताइएगा। वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक, बताइए। वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक, यह चित्र आपके सांची में है, जोगीमारा में है, इमली खो में, सीता बोंगड़ा में है, बताइएगा। कहाँ? जोगीमारा, जो प्रथम आर्ट गैलरी हम जिसे कहते हैं उसमें यह चित्र चित्रित किया गया है, जो वरुण देवता का मंदिर है, सुतनुका नामक दासी रहती थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। माया देवी का स्वप्न चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? बताइएगा। 10वीं में, 16वीं में, 9वीं, 11वीं में। माया देवी का स्वप्न नामक जो चित्र है वह अजंता की किस गुफा में? अभी हमने आपको बताया है माया देवी का स्वप्न जो है 10वीं में, 16वीं में, 9वीं में, 11वीं। 11वीं चित्र नहीं काट दीजिए। चलिए 9वीं, 10वीं और 16वीं को देखिए, बताइएगा। माया देवी का स्वप्न, माया देवी का स्वप्न नामक जो चित्र है वह किस गुफा संख्या में है? बताइएगा, आप ही लोग जवाब दीजिए। माया देवी का स्वप्न किसमें है आपके? आपके 16वीं गुफा में। 16वीं के अलावा और किस में है ये बता दीजिए। 16वीं के अलावा माया देवी का स्वप्न नामक जो चित्र है वह 2 गुफा में है। 2 गुफा का मतलब देखिए, 2 माया देवी का स्वप्न 2 गुफा में, 16वीं में तो है भी और दूसरी यानी 2 गुफा यानी दूसरी में भी है, आपके दूसरी में भी है। चलिए अगला देखते हैं और आज का यह आखिरी क्वेश्चन है, बताइएगा। बादामी गुफा के चित्रों को किसने चित्रित करवाया? बादामी गुफा के चित्रों को किसने चित्रित करवाया? बताइएगा। किसने बनवाया था? पुलकेशिन ने, मंगलेश ने, कीर्ति वर्मन ने, नरसिंह वर्मन ने, बताइएगा। बादामी गुफा के जो चित्र थे, बादामी गुफा के, देखिए। चालुक्य शासकों में कला प्रेमी शासक था मंगलेश, कला प्रेमी शासक था मंगलेश। और मंगलेश के समय में ही, मंगलेश के शासन काल में ही बादामी गुफा की चौथी गुफा बनकर तैयार हुई थी। चौथी गुफा जो है शिल्प सज्जा, चित्रकारी और वास्तुकला की दृष्टि से जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ गुफा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ गुफा है। और जो है इसकी जो अभिलेख प्राप्त होते हैं उसका निर्माण काल मंगलेश के समय का प्राप्त होता है, मंगलेश के समय का। और बता दीजिए बादामी गुफा की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार करवाई थी? ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपके।
देखिए पूछा गया था। बादामी गुफा की प्रतिलिपियां जे.एम. अहिवासी ने तैयार करवाई थी, जे.एम. अहिवासी ने। राजस्थान के चित्रकार हैं जे.एम. अहिवासी साहब, जे.एम. अहिवासी साहब। और देखिए एक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में जो है बादामी के रंगीन चित्रों को जो है प्रकाशित किया गया 1938 ईस्वी में कार्ल खंडालावाला ने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में। चलिए आप सभी लोगों को जो है धन्यवाद, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चलिए आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब मिलेंगे आपको अगले क्लास में। सभी लोगों को गुड नाइट सारे लोगों को।